Hello friends, you are watching the Academy Education. This is a mathematics chapter on compound interest. So this whole session on compound interest, part 1. In this section, this section we focus on basics. Then subsequently in part 2, we see the other questions on compound interest. This will be this session will be helpful for you in different examination like SSC, banking, CDS, NDA, railway, and some other examination like CSAT and many more. If you have any problem regarding this session, if you have any doubt, please write in comment section. Within 24 hours, I will try to my level best to give answer to all these questions, or you can contact me on 9205330671. So to see or to watch this session, you need just a copy on and a pen. So take out your copy and pen so that you can write every question. आप अपना एक पेन और पेंसिल जरूर अपने साथ रखो ताकि आप अपने इन क्वेश्चंस को नोट करो. See all the session part 1 and part 2 both, so that you know all about the compound interest. After seeing this part 1 and part 2, you would be very familiar with this compound interest, and it is very easy to solve this question within seconds in different examination. So now we move to the session. So first question is principal. Now the first thing is what is the all what the compound interest. Compound interest होता क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी में कहते हैं. So and इंग्लिश में compound interest. हम दोनों लैंग्वेज में देखेंगे ताकि दोनों मीडियम के बच्चे हिंदी एंड इंग्लिश कंफर्टेबल हों. तो पहले देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है. देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट. सपोज आप किसी बैंक से 10,000 रुपीज लोन लेते हो, तो सपोज करो बैंक आपसे आपने सपोज करो 1,000 लोन लिया आपने, ठीक है, और बैंक ने ईयरली आप पे 10% का कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, तो आपको देना होगा 100 रुपीज नेक्स्ट ईयर एज एन कंपाउंड इंटरेस्ट. सो नेक्स्ट ईयर होगा क्या कि वो 1,000 जो आपने लोन लिया प्लस दिस इंटरेस्ट ये दोनों जुड़ के एक अमाउंट बनेगा, और अब नेक्स्ट ईयर ऑन सेकेंड ईयर आपको 1,100 के ऊपर इंटरेस्ट देना होगा. तो ऑन द होल कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट. बस यदि आप इतना जानते हैं तो हमें किसी भी फॉर्मूले की जरूरत होती नहीं है, किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होगी. नाउ सी सॉल्यूशन. प्रिंसिपल 1,000 टाइम 2 years, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम. फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 year. मूलधन 1,000 रुपए, समय 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष. तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें. तो हम करेंगे क्या, 1,000 आप यहां रखो प्रिंसिपल. नाउ फर्स्ट ईयर आपको 10%, देखिए 10% होता है अब 1/10, 10% 1/10 होता है. आप चाहें तो कुछ बेसिक परसेंटेज हैं जिसे याद रख सकते हैं, लाइक 1/2 इज 50%, 1/3 is 33, 1/3%, 1/4 is 25%, 1/5 is 20%, 1/6 is 16, 2/3%, 1/8 12.5%, 1/9 11 is to 1/9%, 1/10 is 10%, 1/11 is 9 is to 1/11%, 1/12 is 8, and 1/3%.
1 by, then 15% is 2 by 5, not, it's a 3 by 20, and 2 by 3 is 66, 2 by 3%. ये कुछ बेसिक परसेंटेज है जो एग्जाम में एसएससी पूछती है. ये बेसिक परसेंटेज है, आप इसको जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे आपको याद हो जाएगा. इस बेसिक परसेंटेज को याद रखना जरूरी है, सो दैट यू कैन सोल्व द क्वेश्चन वेरी इजिली एंड विद इन द टाइम. नाउ सी, I am erasing this so that it may make some water space. Now this is the principal. Now make a arrow, and 10% is 1 by 10. So this is the first year. 2 वर्षों के लिए, 2 years के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. तो सब फर्स्ट ईयर के लिए 1 by 10, आप इस 1000 का 1 by 10 फाइंड करो. तो 1 by 10 फाइंड करेंगे तो 100. तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिल गया 100 रुपीज. नाउ मूव टू द सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर सबसे पहले हमें इस रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा जो हमने लोन लिया है. तो इसका 1 by 10 हो जाएगा, 1000 का 1 by 10 100. तो राइट 100 हियर. और सेकेंड ईयर पहले इस पे इंटरेस्ट मिल गया. अब हमें इस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, इस 100 के ऊपर 10%. सो 1 by 10. तो 100 का 1 by 10 यदि आप फाइंड करेंगे तो आएगा 10 रुपीज. तो ये जो पूरा है ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज. और जो हमारा ये वाला लाइन है, फर्स्ट लाइन, आप देखो कि ये सेम है. ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज. साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हमेशा सेम होता है, पर ईयर ये सेम होता है, ये चेंज नहीं होता है. तो ये पूरा हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये और ये सिंपल इंटरेस्ट. सो दिस 10 इज, ये जो 10 है ये है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI. अब देखो ये पूरा CI कितना आ जाएगा, 100 110 210 रुपीज, और SI कितना आ जाएगा, 100 100 200. आप माइनस करोगे तो 10 रुपीज. तो ये 10 रुपीज जो है वो डिफरेंस है 2 ईयर के CI और SI का. सो आंसर इज, जो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है तो आंसर आएगा 210 रुपए. तो आप यहां से एक चीज देख सकते हैं कि 2 ईयर का जो एक डायग्राम बनता है, ये हमें हेल्पफुल होता है इजीली सोल्व करने के लिए. तो आप यहाँ पे लेंगे प्रिंसिपल, ये दोनों SI देखिए सेम था, और ये Y इन दोनों का डिफरेंस. तो जो ये वाला लाइन है ये आपका SI है, ये टोटल जो है वो आपका CI है, और ये Y CI माइनस SI, CI और SI का डिफरेंस है. तो आप इसे याद रखें. नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. प्रिंसिपल दिस वन 3600 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस वन, टाइम 2 years, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 year. मूलधन 3600 रुपए, ब्याज की दर 16 2/3 16.2/3%, समय 2 years, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है. तो फिर से हम वही करेंगे. 3600 फर्स्ट ईयर का 1/10 वो आ जाएगा आपका. अब यदि सॉरी नॉट 1/10, ये दिस टाइम योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16 2/3%. तो ये होता है 1/6. तो ये 1/6. तो आप 36 फर्स्ट ईयर के लिए 3600 का 1000 36,000. तो आप यदि 36,000 का 1/6 फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 6 6 जा 36 6000. सो दिस इज 6000. नाउ सेकेंड ईयर 1/6, पहले 1/6 इसका फाइंड करेंगे तो आएगा 6000. फिर इसका, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है कि इंटरेस्ट
ऊपर का इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर जो है ये, इसमें पहले हमें इसका इंटरेस्ट मिल गया, फिर इसका इंटरेस्ट मिलेगा, तो 6000 का 1/6 आ जाएगा 1000। तो आप लिखिए यहाँ 1000। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 6 6 12 1 13,000 इक्वल टू CI फॉर 2 ईयर्स। तो 2 वर्षों का CI चक्रवृद्धि ब्याज 13,000 रुपए। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। 2 years compound and simple interest difference is 50. If the rate of compound interest is 16.23% per annum, find the principal. अब देखो, जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, प्रिंसिपल ये x, ये x और ये y, तो मैंने कहा था कि ये जो y होता है ये डिफरेंस होता है CI और SI का, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपने पास वो 16.23%, तो हम इसे 1/6 लिख सकते हैं। अब देखो ये x है, ये x है, ये y है। आप इस 1 को इस y की जगह रख दो, ठीक है, और इस 6 को यहां रख दो। इसका क्या मीनिंग, देखिए इस 1/6 का मीनिंग ये है कि यदि हम 6 रुपीज मार्केट में लगाएं तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे 1 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 6 रुपए पे 1 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। On 6 rupees we get 1 rupees compound interest। तो ये जो देखिए, आप यदि हम क्या करते थे, प्रिंसिपल 1/6 इसका फाइंड करेंगे तो ये आएगा, फिर इस 1/6 का 1 ही तो आएगा। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि रिवर्स जाना है। तो जब हमें रिवर्स जाना हो, हमें अभी इस 1 से इधर जाना है। तो पहले हमने 1 लिख दिया, ये ऊपर वाला हमेशा यहां आएगा, फिर ये 6। अब इस 6 से हमें प्रिंसिपल लाना है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो 1/6 है इसको अपोजिट करके रेशियो में, क्योंकि आप अपोजिट जा रहे हो तो अपोजिट इसको रिवर्स कर दो, 6/1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 × 6/1 आ जाएगा 36। अच्छा ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो आप देखो ये जो डिफरेंस है ये है 1 रुपीज, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिफरेंस इज 50 रुपीज। तो इस 1 को हमें 50 रुपीज बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करके। तो आप इसमें इस 1 में 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 50 बन जाएगा। वो 50 यहां भी मल्टीप्लाई होगा, यहां भी मल्टीप्लाई होगा और यहां भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रिंसिपल आएगा 6 5 जा 30, 3 5 से जा 15, 15 + 3 18 और दिस वन। तो आपका प्रिंसिपल आ गया 1800। और हम क्या कर सकते थे कि आप चाहो तो जो अभी मैंने ये रिवर्स करके किया, इसे कहते हैं रिवर्स ट्रैकिंग। जब हमें रिवर्स करना हो तो इसे रिवर्स ट्रैकिंग कहते हैं। मतलब सपोज करो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/10, ठीक है। तो 2 इयर्स में x y, तो ये होगा 1 और ये नीचे वाला यहाँ पे आ जाएगा 10। और यहाँ से यहाँ आने के लिए हम क्या करेंगे, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को अपोजिट करके, मतलब 10/1 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यदि यहाँ 10/1 मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वन 100। तो आप देखो कि एक और मेथड से हम इसे कर सकते हैं, वो ये x था, ये x था और ये y था, और आपसे कह रहा है कि ये डिफरेंस जो है वो 50 है। तो यहां से हम x पे कैसे आ सकते हैं, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 16.23%, मीन्स 1/6। तो यहां से यहां आने के लिए जब अपोजिट आप जा रहे हो, अपोजिट रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 6/1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 300। और फिर यहां से यहां आने के लिए फिर 6/1 अपोजिट जाए तो अपोजिट रेशियो से मल्टीप्लाई करो 6/1 से, तो 6 3 जा 18 00 1800 इज द आंसर इन बोथ द वे। नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है 2 years compound and simple interest difference 2 years compound interest and simple interest difference is 80 and the rate of compound interest is 25% per annum, find principal। 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपए है, तो यदि ब्याज की दर 25% हो तो मूलधन ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, वही
ग्राफ ड्रॉ कर लो आप, एक्स एक्स वाई। अब ये हमेशा एक्स एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने इस माइंड में इसे फिड अप कर लो। सो 25% का मीनिंग होता है 1/4, 1/4। सो दिस 25% इज 1/4। तो आपको मैंने बताया कि 1 यहाँ आप लिखेंगे, ये 4 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ से यहाँ आने के लिए रिवर्स के लिए इस रिवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई 4/1 से करेंगे तो 16। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है ये 1 नहीं है, ये है 80, तो हमें यहाँ 80 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप 80 यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 16 इंटू 80। सो इफ यू मल्टीप्लाई 1280 रुपीज इज योर आंसर। और यदि हम रिवर्स ट्रैकिंग इसे कहते हैं, रिवर्स मेथड, क्योंकि हम इसमें हमने क्या किया था, यहाँ से यहाँ गए और फिर यहाँ से यहाँ आए। सपोज करो आपको इस मेथड से नहीं करना तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस हमारा क्या कह रहा है, वो 80 रुपीज़, तो आप डिफरेंस की जगह 80 रख दो। यहाँ से यहाँ कैसे आओगे आप, एक बार आपको अपोजिट मल्टीप्लाई करना ही होगा, तो 4/1, तो इसका यदि आप 4/1 निकालो तो वो आएगा 80 इंटू 4/1 32 0। और फिर यहाँ से यदि आपको यहाँ आना है तो फिर 4/1 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 8, 4 3 12 एंड 0, 1280 रुपीज। नाउ मूव टू द 6th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन, सेकेंड ईयर्स, देखो 2 ईयर्स एंड सेकेंड ईयर्स डिफरेंस है। सेकेंड ईयर्स मीन्स दूसरे वर्ष का, सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹70। फाइंड द प्रिंसिपल इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16/3%। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यदि 70 रुपए हो तो और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16.2/3% हो तो मूलधन ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, हमें जो ग्राफ बनाना है वो बनाएं पहले। तो जो 16/2/3% है वो होता है 1/6। इस 1 को हम यहाँ रखेंगे, इस 6 को यहाँ और यहाँ, और यहाँ से यहाँ आने के लिए इस 6 में अपोजिट 6/1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6/1, तो ये आएगा 36। लेकिन अब ये है हमारा सेकेंड ईयर, ये जो पूरा है हमारा ये है सेकेंड ईयर। आप इसे एक बार ध्यान से देखो, ये फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, और ये सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब देखो तो फर्स्ट ईयर का CI और SI सेम होता है, ठीक है, सेकेंड ईयर में डिफरेंट है क्योंकि 6 भी है और ये 1 भी है। आप इसे ऐड कर लो तो ये आएगा 7। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है ये 7 नहीं चाहिए, ये चाहिए उसे 70, तो आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगा 70। तो आप 10 यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी करोगे, यहाँ भी करोगे और यहाँ भी करोगे। मेन है यहाँ करना, यही है आपका प्रिंसिपल जो कि है 360। तो एक बार फिर देखो कैसे करेंगे, 1 6 6 6 जा 36, इसे हमें बनाना है 70। तो हम क्या करेंगे, ये 6 था तो ये 7 आया 2 ईयर का, ये 2 ईयर सेकेंड ईयर है, तो सेकेंड ईयर का टोटल आया 7, हमें चाहिए 70। 10 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करो, 360 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, second year's compound interest is 720 and rate of compound interest is this one per annum. Then find the simple interest for the 5 years. तो आप ड्रॉ करो ग्राफ। 12 and 12.5 मीन्स ये 12.5%, तो ये होता है 1/8। 12 2 24 प्लस 125/2, 25 4 जा 4 2 जाएगा, सो 1/8। तो मैंने क्या कहा कि ये जो 1 है आप यहाँ रखेंगे, 8 यहाँ और यहाँ रखेंगे, और यहाँ से यहाँ आने के लिए इस वाले में 8 बाई ये जो हमारे पास रेट है उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि सेकेंड ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट इज 7, दिस इज कंपाउंड सेकेंड ईयर,
तो आप सेकेंड ईयर में देखो कितना रुपये आ रहा है, 9 रुपये। लेकिन ये कह रहा है नहीं, ये 720 होना चाहिए। तो 9 8 जा 72 और 0। यदि हम इसमें 80 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 80 से मल्टीप्लाई कर, यहाँ 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा, तो हर जगह 80 करेंगे, तो हम यहाँ भी 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आगे हमारा ये हमारा आया प्रिंसिपल। लेकिन हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 5 ईयर्स। तो ये 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ये है, वो कितना है 8 × 80 सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आएगा 640 रुपये। और यदि हम 5 ईयर्स का फाइंड करना चाहते हैं तो आप 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 2 32 32 100 simple interest for 5 years. Now move to the another question. Question number 7. The compound interest on a sum of money for 2 years is 615. तो अब देखो 2 years का आप ग्राफ बनाओ, और वो कह रहा है कि जो x x y इन सबको मिला के 2 years का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 615 रुपये है, एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड इज 600। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट का लाइन है ये 600 है टोटल। तो मूलधन ज्ञात करें। तो आप देखो यदि ये x 600 है, इसका मतलब है कि ये 300 होगा, तभी 336 हो जाएगा, और 33600 ये हो गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट है 615, इट मीन्स ये y 15 होना चाहिए, तभी तो ये पूरा 615 रुपये होगा। तो अब ये देखो आप कि इस y से हमें ऐसे रिट्रेस करना है, तो इस 300 का कुछ परसेंट 15 होगा ना, तो ये 300 का ये 15 कितना परसेंट है, तो आप 300 को नीचे रखो और 15 को ऊपर रखो, इंटू 100 कर दो, तो आएगा 3 5 जा 15 5%। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% पर एनम है। तो इस 300 से यदि आप प्रिंसिपल फाइंड करना चाहते तो क्या करेंगे, 300 इंटू इस 5 को फ्रैक्शन में आप लिख लो 1/20, इस 20 इसे रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा 6 और 000। तो हमने क्या किया, एक बार फिर से देखते हैं। 600 था सिंपल इंटरेस्ट, तो ये 3 सेकेंड ईयर, और कंपाउंड इंटरेस्ट 615 रुपीज़। तो इसका मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट जो डिफरेंस है वो 15 रुपीज़ है। अब आप इसे ऐड कर लो सिंपल इंटरेस्ट को, तो 600 ही आपको मिलेगा। तो इस 15 से 300 कितना आएगा, तो आप का रेट निकल आएगा 300 का ये 15 कितने रुपए है, 100 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 5% पर एनम। तो ये प्रिंसिपल जो है हमारा उसका 5% आएगा भाई, यहाँ से यहाँ, और रिवर्स जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है आप इसे रिवर्स वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 300 को आप रिवर्स वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6000 प्रिंसिपल। नाउ मूव टू द 9th क्वेश्चन। The compound interest on certain sum of money for 2 years at 5% is 328. Find the sum. Very easy. कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 328 हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो, तो मूलधन ज्ञात करें। तो बहुत इजी है, आप देखो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो 5% इज 1/20, तो ये होगा 1, ये होगा 20, ये होगा 20, और इससे यहाँ आने के लिए आप क्या करो, रिवर्स से मल्टीप्लाई 20/1 से, तो ये आएगा 400। तो अभी कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 5% is 328। तो आप ये देखो कि ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये टोटल कितना आया 2 years में 20 20 40 40 प्लस 1 41, लेकिन ये होना चाहिए 328 328। अब इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 1 जा 8 8 4 जा 32, तो 8 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, और इस प्रिंसिपल में भी 8 मल्टीप्लाई होगा, तो 3200 इज योर प्रिंसिपल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। On certain sum of money, the difference between the compound interest for 1 year
एंड पेबल हाफ ईयरली मीन्स जो कंपाउंड इंटरेस्ट देना है पर हाफ ईयर देना है, मतलब हर 6 महीने पे देना है. एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ ईयर इज 180. तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो हाफ ईयरली देना है, मतलब हाफ ईयर में देंगे तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयर. 1 ईयर में कितने हाफ ईयर? 2 ईयर, 2 हाफ ईयर. तो 2 और पे करेंगे, 2 टाइम्स पे करेंगे हम इंटरेस्ट. और 1 ईयर का जो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है उनका डिफरेंस 180 है. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. देन फाइंड द सम. और ये है आपके ऑप्शंस. तो हम क्या करेंगे, देखिए 10% कह रहा है ना, और 1 ईयर का कह रहा है 1 ईयर. तो आपको याद है कि 1 ईयर में, और ये कह रहा है कि इंटरेस्ट पेड हाफ ईयरली. इसको बहुत ध्यान से, इंटरेस्ट पेड हाफ ईयरली. तो 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट आप, सो 1 ईयर में कितने 6 मंथ होंगे? 2 6 मंथ, 2 हाफ ईयर. तो आप बना लो इसे 2 का ग्राफ, x x y. और वो कह रहा है कि एंड द सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 180. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% देन सम इज. तो आप देखो ये 180 होना चाहिए, यही तो डिफरेंस होगा. 2 ईयर के SI और CI का डिफरेंस ये y होता है, तो ये 180 होना चाहिए. और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो और हाफ ईयर पे दिया है, देखो 12 मंथ का 10%, तो 6 मंथ का कितना होगा? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो यहां से यहां आना है आपको. तो 5% होता है 1/20. दिस 5% इज 1/20. तो आप उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो 20/1 से. तो 18 2 जा 3600. फिर यहां से आपको प्रिंसिपल के ऊपर आना है, तो फिर से 20/1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगा 36 2 जा 72 एंड 30. तो 72,000 इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Tenth question, sorry. In how many time will 1000 become 1331 at 10% compound interest annually? क्वेश्चन है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपए कितने समय में 1331 रुपए हो जाएगा? तो आप क्या करो, ऊपर लिखो पहले जो प्रिंसिपल आपको दिया 1000. ओके, 10% का मीनिंग क्या है? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसका मीनिंग 1/10. तो इस 1000 का 1/10 कितना मिलेगा? फर्स्ट ईयर 100 रुपए. फिर सेकेंड ईयर पे 1/10. तो इस 1000 का 10% 100, और इस 100 का 10% 10. सो क्वेश्चन इज आस्किंग वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 कितने समय में 1331 हो जाएगा? तो आप देखो कि 2 ईयर में आपको कितना रुपीज मिल गया? 100 110. ठीक है, तो 2 ईयर में तो अब देखो 1331 ये आपको मिला कुछ जो भी टाइम है उसके बाद. इसमें 1000 आप माइनस कर दो जो आपका प्रिंसिपल है. इट मीन्स 331 आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है. और जब हमने 2 ईयर का निकाला तो आया 210. तो आप 1 ईयर आगे आ जाओ, थर्ड ईयर का भी निकाल लो. वैसे थर्ड ईयर का हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, लेकिन अब यहाँ आ गया क्वेश्चन तो देख लेते हैं. 1/10. तो पहले इस प्रिंसिपल का 1/10 मिलेगा जो कि 100. फिर इस 100 का 10% 10. फिर इस 100 का 10% 10. फिर इस 10 का 10%, तो वो आएगा 1. तो फाइनली अब देखो सिंपल इंटरेस्ट, तो फाइनली ये आ गया आपका 31 और ये 300. तो फाइनली 331 आ गया. तो इट मीन्स टाइम इज 3 years. ठीक है, वन वे इज दिस वन. अनदर वे, एक दूसरा वे जो है वो आप ये कर सकते हैं कि देखो 1000 कितना हो गया 3 दिस वन. ठीक है, अब हमें टाइम फाइंड करना है. तो आप देखो कि ये किसका स्क्वायर या क्यूब है, तो आपको लग जाएगा
कि ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है, तो 10 रुपये लगा के यहाँ पे देखो 10 रुपये लगा के 11 रुपये मिला, यानी 1 रुपये इंटरेस्ट, तो 1/10 इज 10%। 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब हम 2 ईयर का लेके चल रहे हैं तो 10% आ गया इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये भी ठीक है। एक बार मैं फिर से रिट्रेस करता हूँ, देखिए कैसे करेंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले हम लिख लेंगे अपना प्रिंसिपल ऐसे क्वेश्चंस में। फर्स्ट ईयर 10% मिलेगा तो वो मिलेगा 100 रुपीज़। सेकेंड ईयर 10% मिलेगा 1/10 100 रुपीज़। और आपको पता है कि हमें मिलना है 331, भाई 13 से 31 रुपये मिलना था, 1000 माइनस करेंगे तो 331, तो 331 मिलना। अब अभी तो ये 200 रुपये हैं, इसका मतलब हमें थर्ड ईयर का भी फाइंड करना होगा, तो थर्ड ईयर फिर से 1/10 तो 100। अच्छा, यहाँ पे सेकेंड ईयर पे इसका 1/10 भी मिलेगा तो ये आएगा 10। थर्ड ईयर पहले इस प्रिंसिपल का 1/10 तो 1100, फिर इस 100 का 1/10 10 रुपीज़, इस 100 का 1/10 10 रुपीज़, और इस 10 का, जब आप थर्ड ईयर पे हैं तो पिछले सारे पैसे पे इंटरेस्ट, इस पे इस पे इस पे इस पे, तो ये आ गया टोटल आपको देखो 100 200 300 प्लस 10 10 10, और इस 10 का भी हमें 1/10 निकालना था तो वो 1, तो ये आएगा 31, तो ऐड करेंगे तो 331 आ गया इंटरेस्ट। इट मीन्स कि जो हमारा वे है वो बिल्कुल ठीक है, और टाइम कितना लग गया 1 2 3, ये थर्ड ईयर था ना, तो 3 ईयर्स, टाइम 3 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, at what rate of compound interest 2000 becomes 2420 in 2 years? जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि पर्टिकुलर अमाउंट इतने ईयर्स में इतना हो गया, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करो, 2000 becomes what 2420 इन 2 ईयर्स ना, जो भी ईयर्स हो उसे आप यहाँ रूट के अंदर ले लो, 2 ईयर है तो 2 का ले लो, मीन्स इसका आप स्क्वायर रूट निकालो। नहीं निकल रहा तो पहले आप क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं ऐसे। 2000 का आप इसे पहले रुकिए, आप पहले अमाउंट लिख लो, 2000 बिकम्स 2420, आप इस 0 को काट दो, फिर 2 1 2 100, और ये 2 1 2 2 2 4 200 2 1 2, तो आप देखो 100 रुपीज़ 121 हो जाता है 2 ईयर्स में। तो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, तो जितना भी ईयर हो इस 100 के ऊपर आप रूट में डाल दो, 2 था तो 2, 100 कितना हो जाता है ये 121, तो आप इसे 121 रखो। तो आप देखोगे ये जो है किसका स्क्वायर है, ये है 10 का स्क्वायर, और ये 121 11 का स्क्वायर। इट मीन्स कि 10 रुपये लगा के इस 11 रुपये में 10 रुपये तो अपना लोन ही है और 1 ही रुपये तो इंटरेस्ट मिला है, तो 10 रुपये लगा के 1 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 10%। ठीक है, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज का जो इंटरेस्ट आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो 10% पर एनम। फिर से आप देखो इसे कैसे करोगे, बहुत ईजी है। हमें करना क्या है कि कह रहा है वो 2000 बिकम्स 2420, ठीक है। अब इसका यदि आप अब जितना भी टाइम कह रहा है वो आ जाएगा रूट में, लेकिन पहले यदि कट रहा है तो हमें इसे काट लेना चाहिए, इजी हो जाएगा। 2 1 2 00, और ये 2 1 2 2 2 4 2 1 2। अब देखो इसका रूट लगा के 2 ईयर्स कह रहा है तो 2 रूट में आ जाएगा ऐसे। तो 100 का स्क्वायर रूट 10 और 121 का स्क्वायर रूट 11, तो 10 रुपये लगा के आपको यदि 1 रुपये इंटरेस्ट मिले, आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10% पर एनम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो फ्रेंड, ये थे टोटल 11 क्वेश्चन जो बिल्कुल ही बेसिक हैं। हम पार्ट 2 में इसके एडवांस फॉर्म करेंगे और 3 इयर्स का भी डील करेंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को प्लीज़ नोट जरूर करो। कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, आप हमारे इस कमेंट सेक्शन में कमेंट का जो बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में लिखो अपने डाउट को। यदि आपको कोई
बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप उस क्वेश्चन का पिक मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9205330671 पे बाय ये व्हाट्सएप का नंबर है। और अपना नाम जब भी भेजें तो अपना नाम और अपना एड्रेस ज़रूर पहले सेंड करें, ठीक है। तो यदि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो सो दैट कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। द अकेडमी एजुकेशन की टीम आपके लिए आपके एग्जाम्स की डिफरेंट जो भी कंटेंट है वो हम लेके आएंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, जीएस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, सो टाइम टू टाइम। तो आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप उसे टाइम से देख पाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।